हेलो ऑल, वेलकम टू फाइनेंशियल नॉलेज। सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 500 रुपये हर महीने से आप करोड़पति बन सकते हैं। आपका पहला सवाल क्या होगा? भाई मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन रियलिटी ये है, जो लोग आज करोड़ों के मालिक हैं उन्होंने भी यहीं से शुरुआत की थी, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से। अब सोचिए अगर आप अपनी सैलरी का सिर्फ 10 से 15% हर महीने सही जगह लगाना सीख जाएं, तो आने वाले 10 से 15 सालों में आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इन्वेस्ट कैसे करें, कहाँ करें और क्यों जरूरी है अभी शुरू करना। लेकिन रुकिए, क्या म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF और स्टॉक्स सब एक ही चीज है या फिर इनमें से कोई बड़ा फर्क है जो आपको रिटर्न को पूरी तरह बदल सकता है? सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। इन्वेस्टमेंट सुनते ही ज्यादातर लोग के दिमाग में आता है रिस्क, स्टॉक मार्केट, नुकसान। लेकिन रियलिटी ये है, इन्वेस्टमेंट का मतलब रिस्क नहीं बल्कि प्लानिंग है। हर इंसान जो पैसा कमाता है उसका एक ही सपना होता है, मैं अपने पैसे से और पैसे कैसे बनाऊं। अब सवाल है कैसे? इन्वेस्ट करने के इतने ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ETF, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, PPF और गोल्ड। कौन सा सही है? चलो इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, राहुल, अमित और नेहा। राहुल ने अपने पैसे को FD में रखा सेफ तरीके से, लेकिन उसको रिटर्न मिला सिर्फ 5%। अमित ने SIP में लगाया, थोड़ा रिस्क है बट उधर उसको 10 से 12% मिला था। नेहा ने कुछ हिस्से स्टॉक्स में लगाया, उनको पता था हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिवॉर्ड। तीनों ने सही किया, लेकिन फर्क क्या था? अप्रोच में। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ रिटर्न नहीं होता, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रेट बैलेंस। अब सवाल ये है, अगर आपका मकसद एक ही है, पैसा बनाना, तो फिर ये म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF, स्टॉक्स में फर्क क्या है? अब कौन सा आपको करोड़पति बनाने के रास्ते पर सबसे तेज ले जाएगा? अब फर्क समझते हैं म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF एंड स्टॉक्स के। पहले समझते हैं इन सब का मकसद एक ही है, ग्रो योर मनी, लेकिन रास्ता अलग है। म्यूचुअल फंड में आप पैसे देते हो, एक्सपर्ट आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ पे। इंडेक्स फंड में होता है, इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं, ये मार्केट के टॉप कंपनीज में कॉपी करता है और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में होता है, ये इंडेक्स फंड जैसा ही है, बस शेयर मार्केट में बाय या सेल होता है। स्टॉक्स में आप खुद डिसाइड करते हो कि आप किस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो। अब बात करते हैं गारंटी रिटर्न्स वर्सेस मार्केट रिटर्न्स। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, मुझे गारंटी रिटर्न चाहिए या फिर मार्केट रिटर्न? FD, RD जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आपको गारंटी देते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई साइलेंटली आपके पैसे को खा जाती है। उदाहरण से समझते हैं, अगर आपने 1 लाख FD में लगाया 6% पर, तो 1 साल बाद मिलेगा 1,06,000 रुपए। दूसरी तरफ अगर वही पैसा आप SIP या इंडेक्स फंड में लगाया, तो लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न 10 से 12% तक मिल सकता है। थोड़ा रिस्क जरूर है, लेकिन रिवार्ड भी बड़ा है। अब बात करते हैं मार्केट एवरेज रिटर्न्स एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी हर साल सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में डाटा साफ दिखता है। इंडियन इक्विटी मार्केट में एवरेज 10 से 13% रिटर्न एनुअल दिया है पास्ट में। अब यहाँ आता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मैजिक। सिर्फ एक जगह निवेश करना रिस्क है, लेकिन अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा निवेश करना, यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। एग्जांपल से समझते हैं, आपने इन्वेस्ट किया 50% म्यूचुअल फंड में और 20% इंडेक्स फंड में और 20% स्टॉक्स एंड 10% गोल्ड या FD में। क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो एक इन्वेस्टमेंट आपको संभाल लेती है। जैसे लाइफ में भी हर रिस्क के साथ एक बैकअप होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही गेम है। तो हम अभी बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग भी है और सबसे जरूरी भी है, इन्वेस्ट कैसे करें। देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अब रॉकेट साइंस नहीं रहा। पहले लोगों को ब्रोकर ढूंढना पड़ता था, फॉर्म भरने पड़ते थे। अब बस मोबाइल में आप डाउनलोड करो, 5 मिनट में SIP करना शुरू कर दो। लेकिन सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने? क्योंकि गलती यहाँ हुई है तो रिटर्न की जगह रीरेट मिलेगा। फिर चलो आसान फार्मूला से समझते हैं। पहले आपको गोल तय करना होगा कि आपको कितना साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर चुनना होगा कि किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो डेब्ट फंड अच्छा है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड अच्छा है, अगर बैलेंस चाहिए तो हाइब्रिड फंड अच्छा है। 500 रुपए से भी SIP शुरू कर सकते हो। जरूरी ये नहीं कि कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, जरूरी ये है कि आप कितने रेगुलर तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जिम जैसी हैबिट है, एक दिन नहीं रोज करना पड़ता है। और याद रखो, मार्केट गिरता है तो SIP मत रोकना, बल्कि वही असली ग्रोथ छिपी होती है। क्योंकि जब सब डरते हैं तो तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ
डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर, जहां करोड़ों बनते भी है और डूबते भी है। स्टॉक्स इन्वेस्टिंग रिस्की है, ये सब जानते हैं, लेकिन रिस्क इक्वल टू लॉस नहीं होता। रिस्क का मतलब है अनजान टेरिटरी। मतलब अब सोचो, अगर रिस्क को समझ लिया तो क्या स्टॉक मार्केट भी वेल्थ मशीन नहीं बन सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं, राहुल और नेहा दोनों ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। राहुल ने ब्लाइंडली इन्वेस्ट किया उनके फाइनेंशियल एडवाइजर पर, जो उनको रिकमेंड किया था स्टॉक, वो खरीदा। नेहा ने कंपनी का रिसर्च किया, बैलेंस शीट पढ़ी, और 5 साल बाद राहुल का स्टॉक गिर गया, नेहा का स्टॉक 4 गुना हो गया। स्टॉक इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिवार्ड तब मिलता है जब आप पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग दोनों रखते हैं, लेकिन हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड प्रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई इंडियंस प्रेफर म्यूचुअल फंड्स। अब सवाल उठता है, क्यों इतने सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स को पसंद करते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड मिडिल क्लास ड्रीम को रियलिटी में बदलने का सबसे आसान तरीका है। एक्सपर्ट मैनेज करते हैं और ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन होता है, और सबसे जरूरी टेंशन फ्री इन्वेस्टिंग है। म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक हैबिट है और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की है, बनाए रखता है हमें इन्वेस्टिंग करने में। और सबसे अच्छी बात है, आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडेक्स फंड ETFs एडवांटेजेस एंड फीस। अब बात करते हैं उस ऑप्शन की जिसे वारन बफेट ने खुद रिकमेंड किया है, इंडेक्स फंड। अब सोचो, अगर एक ऐसा फंड जो पूरे मार्केट को कॉपी कर सकता है तो वो कभी फेल कैसे होगा? इंडेक्स फंड एग्जैक्टली वही करता है। ये निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसी टॉप कंपनीज को ट्रैक करता है। तो जब इंडिया का मार्केट बढ़ता है, आपका पैसा भी साथ में बढ़ता है। अब आती है ETF, ये इंडेक्स फंड जैसा ही है, लेकिन इन्हें आप स्टॉक मार्केट जैसा। अब आती है ETF, ये इंडेक्स फंड जैसा ही होते हैं, बस इन्हें आप स्टॉक मार्केट में बाई या सेल कर सकते हैं, जैसे कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं। और एक बड़ा प्लस पॉइंट, इनकी फीस यानी एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होते हैं, म्यूचुअल फंड से भी कम होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं चूजिंग सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चैप्टर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। देखो, पैसा बनाना हार्ड नहीं है, हार्ड है पैसा मैनेज करना। आपके इन्वेस्टमेंट में भी ये फार्मूला चलेगा। अब आखिर लेकिन सबसे जरूरी चैप्टर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले सैलरी आते ही पहले खुद को पे करो। मतलब SIP करना शुरू कर दो और SIP को ऑटो डेबिट करना चालू कर दो। इमरजेंसी फंड रखो, मिनिमम 3 से 6 महीने का खर्च अलग, ताकि इमरजेंसी में आपको SIP को रोक ना सके। 70-30 रूल फॉलो करो, 70% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, 30% शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। हर साल पोर्टफोलियो रिव्यू करो, एडजस्ट करो और अपग्रेड करते रहो। कंसिस्टेंसी रखो, मार्केट चाहे गिरे या बढ़े, आपको इन्वेस्टिंग नहीं रोकनी है। याद रखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं, जो हर महीने क्विकली इन्वेस्ट करता है और अपने पैसों को टाइम देता है, बढ़ने का मौका देता है। क्योंकि पैसा तब मल्टीप्लाई होता है जब आप पेशेंस मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ऑलरेडी उस 10% लोगों में से हो जो एक्शन लेते हैं। अब बस पहले कदम उठाओ, चाहे 500 से शुरू करो या 1000 रुपए से, क्योंकि हर करोड़पति की कहानी एक छोटी सी SIP से ही शुरू हुई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड 1 करोड़ पोर्टफोलियो बिफोर 35। तब तक याद रखो, इन्वेस्ट करना जल्दी शुरू करो, क्योंकि टाइम ही सबसे बड़ा कंपाउंडर है।